अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल। नाजरीन, आज एक और आस्तीन का सांप बेनकाब हो गया। भारतीय हुकूमत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान को लेकर FATF में पहुंच जाती है और FATF से ये दरख्वास्त करती है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। अब बयान क्या था, आपको मालूम होगा कि CM KP के अली अमीन गंडापुर ने कुछ अरसा पहले एक बयान दिया था कि हम तालिबान को पकड़ते हैं और एजेंसियां और अदारे तालिबान को छोड़ देती हैं। जिसके बाद जो गोदी मीडिया है उसने इस बात का खासा चर्चा किया, वावेला मचाया और आज वही हुआ जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। कहते हैं कि जो बाहर के सांप हैं उनसे ज्यादा खतरनाक होते हैं आस्तीन के सांप, और आज अली अमीन गंडापुर ने इस बात को साबित कर दिखाया है। आपको मालूम होगा कि पहले भी जब ग्रे लिस्ट का इजलास होता है तो गोदी मीडिया जो है वो नाच नाच कर घुंघरू तोड़ लेता है और बार बार इस बात का जिक्र करता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। और आज जो है वो भारतीय हुकूमत अली अमीन गंडापुर के इस बयान को FATF में ले गई है और उन्होंने कहा है कि ये हमारे मौक़िफ़ की तायीद है कि एक बड़े सूबे का जो वजीर आला है वो इस बात का इजहार कर रहा है और एतराफ कर रहा है कि हम तालिबान को पकड़ते हैं और पाकिस्तानी जो इदारे हैं वो तालिबान को छोड़ देते हैं। अब भारतीय हुकूमत ने किया क्या है, उन्होंने अली अमीन गंडापुर के इस बयान की ट्रांसलेशन की है और उसके बाद इस बयान को FATF में लेकर गए हैं और कहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। अब जो है अगर आप सूरत हाल देखें, जब पिछली मरतबा ग्रे लिस्ट का इजलास हुआ था उस वक्त भी पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तानी फोर्सेज ने पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी के इस नासूर को खत्म करने के लिए जाने कुर्बान की। पाकिस्तानी अवाम जो है वो कितनी जो है उनकी शहादतें हुई, उसके बाद जो है पाकिस्तान से जो ग्रे लिस्ट का जो खतरा था वो टलता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने एक जज्बाती बयान दिया, एक ऐसा अहमकाना बयान दिया जिसका फायदा जो है वो दुश्मन ने उठाया। जब से यह बयान आया तब से गोदी मीडिया इस बयान को बार बार उछालता है और अब उनको मौका मिला है। जैसे कि आपको मालूम है कि 10 मई के बाद जो भारत के हालात हैं, जो सफारती महाज पर उसको शिकस्त होती है, जंग के मैदान में उसको शिकस्त हुई, उसके बाद जो है ये पिछले 48 घंटों में जब से मोदी के मुसलसल ट्वीट्स आ रहे हैं वो भारत पर टैरिफ लगा रहा है, पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है, बार बार इस बात का एतराफ कर रहा है कि पाकिस्तान को जंग में जो है वो फतह नसीब हुई है और भारत जो है वो शिकस्त खोरता है और अब जो है भारत को हर मैदान में शिकस्त उठानी पड़ रही है। उसके बाद जब ट्रंप ने यह कहा कि 25% जो टैरिफ है वो आयद किया जाएगा भारत पर और इसका इतलाक होता है 1 अगस्त से, और उसके बाद जो रात को ट्वीट आई है जिसमें ट्रंप ने इस बात का इजहार किया है कि हम पाकिस्तान के साथ एक तजारती मुआहिदा करने जा रहे हैं और बहुत जल्द हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो भारत को तेल फरोख्त करे। ये जब सारी सूरत हाल सामने आती है तो गोदी मीडिया जहां पर तिलमिलाता है, अर्नब गोस्वामी साहब मलबा जो है वो समेटते समेटते थक जाते हैं, तो फिर भारत जो है और खासतौर पर गोदी मीडिया जो है और पाकिस्तान की जितने भी ये दुश्मन अनासर हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जिससे पाकिस्तान की जो बदनामी है वो आलमी सतह पर की जा सके या फिर करवाई जा सके, और उन्हें पॉइंट जो है वो मुहैया किया है CM KP के अली अमीन गंडापुर ने। और उन्होंने जो एक जज्बाती और अहमकाना बयान दिया था कि हम तालिबान को पकड़ते हैं और पाकिस्तानी अदारे जो है वो उनको छोड़ देते हैं, और आज जो है उस बयान का फायदा जो है अली अमीन गंडापुर ने उठाया। आपको मालूम होगा कि इससे पहले भी ग्रे लिस्ट का इजलास जब हुआ था तब भी गोदी मीडिया बार बार ये कह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का एक गढ़ है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तानी फोर्सेज हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म किया, जिसके बाद पाकिस्तान से ग्रे लिस्ट का जो खतरा है वो हट जाता है। लेकिन अब साथ ही ये भी बात याद रखें कि वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर जो है उस सूबे के पैटर्न इन चीफ है जो कि दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। अगर आप ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा के हालात देखें तो वहां पे सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हुए, जो वहां की आवाम है वो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर हुई है, और उसी सूबे का जो वजीर आला है, जो इंचार्ज या पैटर्न इन चीफ है, वो बजाय इसके कि वो तदारुक की कोशिश करे वो एक अहमकाना सा बयान देता है और कहता है कि हम तालिबान को पकड़ते हैं और पाकिस्तानी इदारे जो हैं वो तालिबान को छोड़ देते हैं। और आज देखें कि उनके इस बयान से क्या नुकसान हुआ है कि भारतीय हुकूमत ने उनके इस बयान को बुनियाद बनाया और ये बयान उठाकर FATF में ले गए हैं और दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। अब देखना यह है कि इस सारी सूरत हाल पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो क्या एक्शन लेती है। क्या अली अमीन गंडापुर को एक मरतबा फिर पाकिस्तान की साख सालमियत और अदारों के खिलाफ जाने पर शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया जाता है, या इस बार फिर भी जो अली अमीन गंडापुर है वो बच जाते हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है उन्होंने लास्ट टाइम भी ग्रे लिस्ट से बचाने के लिए खातिर खा कुर्बानियां दी, अवाम ने खातिर खा कुर्बानियां दी, लेकिन एक बड़े सूबे के पैटर्न इन चीफ ने अहमकाना बयान दिया जिसके बाद आज जो है वो पाकिस्तान पर दोबारा ग्रे लिस्ट में जाने के जो साए हैं वो मंडलाने लगे। आपको मालूम होगा कि दुश्मन जो है वो तो हर सूरत यही पॉइंट्स ढूंढ रहा है, यही कोशिश कर रहा है कि
किसी तरह पाकिस्तान से 10 मई की हार का बदला लिया जाए, उसके बाद सफारती महाज पर जो उन्हें पाकिस्तान से हजीमत का सामना करना पड़ा उसका बदला लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान जो है मुसलसल कामयाबियां समेट रहा है। कल आपको बताया कि इस वक्त पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी $5 अरब के इजाफे के साथ बढ़ रहे हैं। और फिर भारत जो है वो जहां से टैरिफ की मद में मार खा रहा है, साथ ही मोदी ने यह भी कहा कि टैरिफ अलग है, जुर्माना भी होगा, और साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है अभी जो मौजूदा हुकूमत है या फिर जो फील्ड मार्शल है उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं पाकिस्तान के साथ एक तजारती मुआहदा जो है वो तय करने वाला हूं। इस सारी सूरत हाल में हालात ये है कि भारत जो है वो तिलमिलाया हुआ है और फिर वो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ रहा है जिससे पाकिस्तान की सुबकी हो सके, और वो पॉइंट हुकूमत तो नहीं दे रही, पाकिस्तानी अदारे तो नहीं दे रहे, लेकिन एक बड़े सूबे का जो पैटर्न इन चीफ है और सीएम है उसने पॉइंट मुहैया किया और एक ऐसा बयान दिया जो कि शायद ही कोई पाकिस्तानी दे सके, जिसको अपने मुल्क से प्यार होगा वो शायद ही ऐसा को बयान दे। और फिर ऐसा सूबा जो कि दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है, बजाय के आप अपनी आवाम के सर पे दस्ते शफकत रखो और उन्हें बचाओ दहशतगर्दी के इस नासूर से, आप जो इस बात का एतराफ कर रहे हो कि हम तालिबान को पकड़ते हैं और अदारे तालिबान को छोड़ देते हैं। ये जो इशारा था ये गुड तालिबान और बैड तालिबान की तरफ था, और आज इसी बयान की ट्रांसलेशन की है भारतीय हुकूमत ने और इस बयान को वो उठाकर FATF में ले गए हैं और मुतालबा किया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। साथ ही उन्होंने दरखास्त में ये भी बात अटैच की है कि आज जो है वो CM KPK का ये बयान जो है वो हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। हम भी अरसा दराज से यही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का जो है वो गढ़ है, और आज अली अमीन गंडापुर का ये जो बयान है वो हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। और उसके बाद भारतीय हुकूमत जो है वो मुसलसल FATF से ये दरख्वास्त कर रही है कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला जाए। तो ये एक और आस्तीन का सांप जो है वो सामने आ गया कि इनके एक अहमकाना बयान की वजह से आज पाकिस्तान को आलमी सतह पर सुबकी का सामना करना पड़ रहा है और एक मरतबा फिर जो ग्रे लिस्ट का खतरा था वो पाकिस्तान पर मंडला रहा है।